शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये जो लेजेंड्स वाला मैच जो कि मौखिर कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, बल्कि तो भारत का तो बड़ा इंतहा पसंद रवैया, मुझे तो मैनेजमेंट पे हैरत हो रही है कि वो क्यों इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गए। लेकिन शाहिद आफरीदी का खौफ है, पाकिस्तान का खौफ है, क्या वजूहात हैं? अपने मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए क्योंकि वो कह रहे थे जो मैच खेलेगा वो गद्दार होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये टूर्नामेंट का शेड्यूल आया था उस वक्त ही मुझे हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे मैच खेलेंगे, और फिर हफ्ते के दिन पता चला कि उनके 5 प्लेयरों ने पहले, फिर छठा प्लेयर शेखर धवन भी आ गए मैदान में। उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान की उस टीम से नहीं खेलेंगे जिसमें शाहिद आफरीदी होंगे। तो पाकिस्तान की लेजेंड्स की टीम तो वो मुकम्मल ही नहीं होती शाहिद आफरीदी के बगैर, इसलिए कि वो इस टीम की आन है, शान है, मान है। और पिछली दफ़ा भी जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हुई थी उसमें भी शाहिद आफरीदी थे। तो जब इन्होंने पेपर साइन किए थे टूर्नामेंट में आने के लिए, उस वक्त नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ेगा। और एक दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, टिकट भी दिख गए, लोग भी बड़ी एक्साइटमेंट थी उनको कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने जा रहे हैं। उस सारे वाक़े के बाद जो मई में और अप्रैल में हुए थे, जो टेंशन हुई थी, लेकिन एक दिन पहले इतना मीडिया ने उनके शोर मचाया, जिस तरह आप लोग दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा मीडिया ने उनके शोर मचाया कि किसी भी सतह पर पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो ना खेलो। फिर आपकी टीम के प्लेयरों ने, ये जो सारे प्लेयर जो अब बायकॉट कर रहे हैं, इन्होंने तो साइन किए होंगे पेपर कि हम यही बात शाहिद आफरीदी भी कह रहे थे कि इन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया, पहले ही मना कर देते, यहाँ तक आए क्यों? ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उन लोगों की जो हजारों शायकीन जिन्होंने टिकट लिए थे, कनाडा से लोग गए हुए हैं, अमेरिका से लोग गए हुए हैं, इंडिया से लोग गए हुए हैं, पाकिस्तान से लोग देखना चाह रहे हैं। इंग्लैंड में बड़ी एक जो कम्युनिटी है पाकिस्तान और इंडियंस की, वो देखना चाह रहे हैं। वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह वो लोग रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी मायूसी हुई और क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ी। तो शाहिद भाई, ये तो फिर अब ये तो वो वाली बात है ना कि आ बैल मुझे मार, पूरी आलमी बरादरी, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपना मजाक बनवाई जा रहे हैं। कौन ये फैसले कर रहा है और ये बचगाना मजाक खेज हरकतें कर रहा है? ये सारे इनके फैसले मीडिया ही कर रहा है इनके, और मीडिया को उनकी हुकूमत पुष्ट पनाही करती है कि आप मीडिया में ये प्रोपोगेट करें। वो नब्ज चेक करते हैं पहले कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हॉकी की टीम को आने देंगे तो क्या होगा। पहले उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारी तरफ से परमिशन है, हम नहीं रोकेंगे हॉकी टीम को। फिर एकदम से मीडिया में शोर मचा और मीडिया ने कहा कि अगर हॉकी की टीम आएगी तो अच्छा नहीं होगा, हम उन लोगों के साथ नहीं खेलेंगे जिन्होंने हमारे साथ जंग की है और हमें जंग में हराया है। तो ये सारी चीज़ें उनका मीडिया प्रोपोगेट करता है और इस कदर बुरी तरह और इस कदर शिद्दत से करता है कि प्लेयर भी डर जाते हैं। जो एक दिन पहले तैयार थे खेलने के लिए, वो अगले दिन डर गए और उन्हें अपने आप को गद्दार महसूस करने लगे। चलें जी शाहिद साहब, अब जरा आ जाते हैं बांग्लादेश वाले मैच पर। तो बताएं, पहले मैच में 7 विकेटों से शिकस्त हो गई, 3 कैच हमने ड्रॉप किए, जिस तरह की हम फील्डिंग कर रहे थे, फिर जिस तरह की हमने बैटिंग की, 110 का स्कोर किया। अब क्या हो रहा है टीम में इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान नई टीम बनाने चला है। यही नई टीम अगर 1-1.5 साल पहले बनाने की कोशिश करते तो शायद अब तक सेटल हो जाती। यंग लड़के हैं जिनको पाकिस्तान में तो खेलना आता है, लेकिन हमारा सिस्टम इतना ख़राब है क्रिकेट का कि जब हमारे इस सिस्टम के अच्छे प्लेयर बाहर जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। और बांग्लादेश में यही हुआ। एक स्लो पिच थी जिसपे आपको आराम से रुक कर खेलना था, हारा कीरी करते हुए, अफरा तफरी करते हुए हर प्ले 3 बॉल एंड डॉट हो जाती थी। यही तो मौके होते हैं। अगर बांग्लादेश में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले जाएं तो फिर क्या होना है? और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। और अभी तो इसके बाद 3 मैचों की सीरीज अफ्रीका में वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज की टीम T20 की टीम बहुत ही अच्छी है, तो टीम इसी तरह करेगी। 7 से 8 प्लेयर नहीं है, 3 प्लेयरों को आप मुस्तकिल नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को। हारिस रऊफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, ये सब अनफिट थे, अब वो फिट हो रहे हैं। शादाब खान अनफिट हो गए, कंधे की उनकी सर्जरी हुई है। तो 7 से 8 प्लेयर नहीं है, यंग टीम है। मुझे तो लग रहा है कि ये तीनों मैच पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाएगा। अच्छा, तो शाहिद साहब कोई एक तो हिरार्की कुछ परफॉर्मेंस दिखा दी टीम का स्ट्रक्चर, मतलब ना फील्डर्स चले ना बैटर्स चले और बॉलिंग तो वैसे ही नाकाम रही। अब फील्डर्स ने 3 कैच छोड़ दिए, बैटर्स जो थे वो एक के बाद एक रन आउट हो रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम गई थी तो इब्तिदाई 2 हारने के बाद तीसरा मैच जीता था। तो अगर अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, प्लान करके खेलेंगे, इस तरह अफरा तफरी नहीं मचाएंगे तो जीत भी सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम अच्छी है। अभी वो श्रीलंका को श्रीलंका में हरा कर आए, उन्होंने सीरीज जीती है। बांग्लादेश के पास प्लेयर्स अच्छे हैं। कल की पिच के ऊपर माइक हैसन ने बड़ी तनकीद की कि इतनी अच्छी पिच नहीं थी,
लेकिन उसी पिच पर बांग्लादेश ने बड़े आराम से स्कोर कर लिए 27 गेंदों कबल। तो पिच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था जितना पाकिस्तान की बैटिंग में। और बिल्कुल, हमने 9 साल बाद शिकस्त हुई है। लेकिन शायद साहब फिर ये प्लेयर्स जब बाद में इन्हें मौका नहीं मिलता तो फिर ये कहते हैं देखें जी हमें एक मौका दिया गया, 2 मौके दिए गए, लेकिन जब मौका मिलता है तो प्रूफ नहीं करते कि हमारा सिलेक्शन जी मेरिट की बुनियाद पे हो या हम अहल हैं हर तरह की सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है, अडेप्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने सिर्फ लाहौर में मैच नहीं खेलने और बांग्लादेश को 3-0 नहीं हरा देना, आपने ढाका भी जाकर खेलना है, फिर उसके बाद लॉडरडेल फ्लोरिडा में भी जाकर वेस्ट इंडीज से खेलना है। तो एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, लेकिन अभी ये प्लेयर्स इनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि ये करें। अगर दूसरा मैच किसी तरह बेहतर खेलकर जीतें तो फिर पता चलेगा कि हाँ इनमें ये सलाहियत है, बज़ाहिर तो नहीं लगता। ठीक है, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।